नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है सुजान भक्त, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली पर थे। उसर में भी दाना छींटे आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज हुआ, कोई 2-2.5 हजार रुपये हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो की चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल पर पड़ा ही रहता। मैं तुम्हारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते थे, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। उन्हीं की अब महतो करते जबान न सूखती। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। और यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सैरो दूर होता, मगर सुजान के कंठ तले एक भी बूंद जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते तो कभी महात्मा। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब आर पार ना था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर घमंड हो गया। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की इच्छा थी। वे यह सोचा, अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। स्त्री ने कहा, रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा, खाली हाथ हो जाएगा। पत्नी बोली। सुजान बोला, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा, बाप मरा तो घर में भूनी भांग ही नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी छाती फाड़कर काम करते हो। क्यों, ऐसी उक नहीं लगती, ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भक्त हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। वह बिना स्नान किए ना कुछ खाता ना पीता। गंगा जी अगर घर से दूर हो तो रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हैं, ज्ञानी के लिए नहीं, प्रायश्चित नहीं है। यदि है तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ता। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। किंतु अब उसके सामने में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ था। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि होती। यहाँ तक कि गऊओं को धोते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता कि कहीं कोई बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा।
वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो, मजूरी कम कर दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम, मजूरी की अधिक ज्यादा चिंता रहती। कहीं बेचारे मजूर का रोया ना छुल दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फब्तियां कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत से सुजान भगत अब कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ में चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। चिल्लम तक न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार अब उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी कि एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर गले फाड़ रहे हैं, कुछ दे क्यों नहीं देती, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते, क्या मेरे चार हाथ है, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। चौपट करने पर लगे हैं और क्या। भोला बोला, अभी महंगू बेग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 7.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिया। बहुत अच्छा किया, बकरे दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। एक दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते ही रहते हैं। बेटा बोला, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे तो बिना बोले रहा नहीं जाता। मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र लेने ही ना देती। भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला यह तुम्हारा कुअन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गायें धोते हैं और जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ नहीं लाते देखा तो उठ अंदर गया, कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन कंठे भर से खड़ा हुआ भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करते नहीं, एक क्षण भगवान का काम भी किया करो। बुलाकी बोली, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, अब घर भर क्या भगवान ही भगवान करेगा। सुजान बोला, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं निकाल कर दूं, तुम रानी बनकर बैठो। आटा मैंने मर मर के पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात में उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी के को जौ से भरे हुए निकले। जौ सैर भर कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। इस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वे जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। सहसा भोले ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदलकर बोला, सेंध का माल नहीं है जो लुटने दो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनवाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब उस घर में उसका कोई अधिकार नहीं। अब यह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले रूखा सूखा दे खाकर पेट भर ले। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है।
बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे ज्यादा क्रोध अपनी पत्नी बुलाकी पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। बैठी देखती रही। भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया, पर इसके मुंह से इतना ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम कि मैंने कितने श्रम से गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना ही अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था ना। चाहे मैं घर को आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ नहीं होता। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साथ जाता है। अब इस वक्त मनाने आई है। मैंने तो इसे कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से ना देखा हो। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं निकट्टू हूँ, लुटाऊं, घर घर फूकू घोगा हूँ, मेरी इससे क्या परवाह। तब लड़के नाते जब बीमार पड़ी थी, मैं गोद में उठाकर वैद्य के यहाँ ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ है, और मैं बाहर का आदमी, मुझसे घर में मतलब ही नहीं। बोला, अब मैं खा पी कर क्या करूंगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा जलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी। रख दो बेटे, दूसरी बार खाएंगे। तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। बुलाकी बोली, सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि सठिया जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, और तो कुछ नहीं। हाँ, बेचारा इतना कह कर रह गया। तुम्हें तो मजा आता था जब वह ऊपर से दो चार डंडे लगा देता, तब तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाती। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ना जमा दो दो चार हाथ मेरे ऊपर। इसी की कसर बाकी रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। बुलाकी बोली, अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाली, जिस पल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन का निभा नहीं होता। हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम देवी हो और मैं राक्षस। तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ। चार आदमी हंसेंगे, चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूं। तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की कमाई है, मैं तो बाहरी आदमी हूँ। क्यों, बेटे तुम्हारे नहीं है क्या। नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। गालियां दोगे तो कुछ भी कर कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमियों को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो। इतने दिनों तक ही राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन कर पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तो क्या अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बात जो थी मैंने कह दी। अब तुमको जो चीज है समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी हर करके चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा समझता था। परिस्थितियों में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी खबर उसे ना थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिल्लम नहीं पीते, काट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था। पर आज उसे ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता है। कदापि नहीं। अब तक जिस घर में उसने राज्य किया है, उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गणासे से बैल का चारा काटना शुरू किया। गांव भर सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम छोड़ा, तब बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता। आज वह इन सबको दिखा देगा कि चारा कैसे कटता है। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे कि मानो सांचे में ढले हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया। कितना कहा बेटा, जी से जहान है, पर मानता नहीं, रात को सोया नहीं। सुजान भक्त ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। बोला, माँ, शंकर आज बड़ी रात उठा। हाँ, पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी है। मैं तो सवेरे उठा ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। भोला बोला,
तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? हाँ, मालूम तो होता है, रात भर सोई नहीं है, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए क्या? क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगी थोड़े ही, बुलाकी ने कहा। भोला, शंकर को जगा दो, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर हल ले आऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसान ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न हैं। भोला थक गया। बार बार इच्छा होती कि बैलों को खोल दूं, मगर डर के मारे कुछ नहीं कह सकता। उसको आश्चर्य हो रहा था कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई है, हल खोल दूं? हाँ हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डाढ़ फेंक करके आता हूँ। मैं सांझ को डाढ़ फेंक दूंगा। तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीचों में पानी जम जाता है। इस खेत में 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया, बैल खोल दिए। बोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान वहीं रहे। आध घंटे के बाद जब डाढ़ फेंक कर घर आए, मगर थकान का नाम ना था। नहा धो खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ। उनकी आंखों में ऐसी कृतज्ञता भरी हुई थी मानो वो कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर ही रहा था कि सुजान फिर हल ले उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने गाने बजाने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां से जाने से रोके? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी तो इस आनंद से वंचित रह नहीं सकता। वृद्ध जनों के लिए बाधाएं नहीं है, उन्हें ना नाच गाने से मतलब है ना खेल तमाशे से, वे केवल अपना काम करें। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं होगा। सुजान भक्त ने इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं होने लगी। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था माया में फंसा हुआ था आदमी काहे का भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत को आसन जमाए देखे जाते, उनका आदर सम्मान होता। अब की उनकी खेती ने सोना उगल दिया। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई। चैत का महीना था, खलियानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय था जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता था, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखते आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें से वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार पर निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, सामने यह ढेर है, इसमें जितना अनाज उठा कर ले जा सकते हो ले जाओ। भिक्षुक ने लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, जितना अपने हाथ उठा सको दे दोगे उतना ही लूँगा। नहीं, तुमसे जितना उठा सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चद्दर थी, उसमें कोई 10 सेर अनाज उसने भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे अधिक बढ़ने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा लेगा। भिक्षुक ने भोला को संदिग्ध नेत्रों से देखा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। और बोला, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर संशय दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं कहता हूँ ना। सुजान बोला, करो, जितना तुम्हें से उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी बद होगी, और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कितना लोभी भिक्षुक है। उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे ले जाओ। बाबा, मुझसे इतना ना उठ सकेगा। भिक्षुक बोला, अरे इतना ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर। बोला, जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षु ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे ना उठेगी। अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा ना।
भगत बोला, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर वह भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती थी। मानव जीवन में लाग बड़े ही महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी जवान है, और जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन अमानुषीय बल प्रदान किया था। चलते समय उन्होंने भोला की और सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ही न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे आज परास्त कर दिया। धन्यवाद।